नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अर्शी बिरला। तो विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइज, कैसे हो फैमिली? तो गाइज, आज जो है मैं जो ये वीडियो निकाल रही हूँ, ये जन्माष्टमी का महोत्सव है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण हम पर अपनी अतः कृपा बरसाएं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कृष्ण भगवान जी, उन पर भी अपनी कृपा बरसाएं। तो गाइज, आज जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरनेट पे चर्चित हो रहा है। कुछ नहीं है टॉपिक, एक्चुअल में ना बात हुई ये थी कि चंद्रिका दीक्षित, गेड़ा दीक्षित जो है वड़ा पाव गर्ल, उनकी पार्टी में जो है वो एक पार्टी चल रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि निशा लांबा जी जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, उनके साथ में बदतमीज़ी कर दी एक लड़के ने। उन्हें ज़बरदस्ती वो मतलब कि मतलब एक वाइन वगैरह पिला रहा था डॉल। वो बार बार उनके कंधे पे हाथ रख रहा था और बार बार वाइन पिला रहा था। शी नॉट फील जस्ट लाइक, मतलब शी इज़ नॉट फीलिंग लाइक, कह सकते हैं कि केयरफुल फील नहीं कर रही थी। वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक सेफ फील नहीं कर रही थी, एक अच्छा सा फील नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ कि निशा लांबा जी ने पहले तो 2 बार कंधे में से उसका हाथ हटाया, ऐसे करके हाथ हटाया। तो 2 बार हाथ हटाया। हाथ हटाने के बावजूद वो फिर ऐसे करके शराब पिला रहा था। गैस ऐसे करके देखो, जैसे मैं इधर मम्मी है ना, जैसे मम्मी होगी निशा लांबा, मैं होगी बोला तो यूँ करके बार बार वो मम्मी हटाने की कोशिश कर रही थी। ये वाला, इस वाला, हाँ ऐसे ऐसे बार बार धक्का देती, ऐसे क्यों करती, ऐसे। तो मतलब इस तरीके से तो ऐसे वाइन पिला रहा था। तो निशा लांबा जी क्या भड़के है ना, उस लड़के को तुरंत ऐसा रैप्टा मारा और कह रहे ओए औकात क्या है तेरी, बेटा फोन मत जाइयो, आगे से बदतमीजी मत कर दियो मेरे साथ, समझा, ऐसे करके बोल रही थी। तो गाइस, इतना बड़ा हंगामा हो गया, सब लोग नाचते नाचते एकदम से रुक गए। बात ये नहीं है कि हंगामा हुआ, बात ये आ जाती है। मैं ये वीडियो की टॉपिक इसलिए निकाल रही हूँ, मम्मी के साथ। मम्मी गाइस को हाई कर दो। बहुत दिनों बाद वीडियो में मम्मी को लिया है यार, फीचर किया है। तो गाइस, ये विमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैं चर्चा कर रही हूँ। आजकल क्या विमेन सेफ नहीं है? आप न्यूज़ में देख लो क्या क्या हो रहा है। और ये निशा लांबा जी, चंद्रिका दीक्षित जी की पार्टी में इस बार ये क्या हंगामा हुआ, अभी तो कंट्रोवर्सी थमने का भी नाम नहीं ले रही। और लड़कियां सेफ नहीं है, सबसे बड़ी बात। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखो मम्मी, कहीं भी आप मेरे को भेजने में सेफ हो अकेले? मम्मी मुझे अकेले भेजने में सेफ नहीं है। इवन मम्मी, मैंने जॉब भी छोड़ दी अपनी, मैं सेफ फील नहीं करती। क्योंकि देखो गाइस, मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा 5 उंगलियां बराबर होती है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको कैसे मैं बताऊँ। देखो, मैं ये चीज़ ना रिवेल करना चाहती हूँ कि ना आजकल ना ये जो होते हैं ना, जैसे कि अभी कोई लड़की रेंट पे रहती है, उसका मकान मालिक है, 7 साल हो गए। जैसे कोई लड़की, क्या मैं लड़की हूँ वो, तो मैं 7 साल पुराना, अभी तेरा किराया भरा, तेरे को 20,000 पगड़ी दी मकान की, ठीक है ना, सिक्योरिटी जिसे कहते हैं हम, 25,000 सिक्योरिटी दी, और बंदे का किराया रुक गया कुछ महीनों का। तो कहता है कि मेरा ना 4 साल से इन्होंने किराया नहीं दिया। इतना ज़्यादा उसने मेरे साथ वसूली की कि कितनी ट्रक ड्राइवर्स, कार्स, मतलब जैसे कि कितने ही, मैं बताऊँगी कितने दौड़ा दिए उसने मेरे पीछे। जहाँ मैं जाती ट्रक ड्राइवर, जहाँ मैं जाती मतलब कि खाने पीने की कंपनियों के मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो भी ऐसे गाड़ियाँ दौड़ाती। मेरे को एंग्जाइटी होने लगी, बीपी हाई हो गया, बीपी की बीमारी हो गई इन चीज़ों से। और जिम जाती तो जिम वाले पीछे लगवा दिए, मतलब हर जगह पे अनसेफ। और इवन औरतें तक बस के आगे धक्का देती थी पीछे से। मैंने इतना ज़्यादा सर्वाइव किया, देन आई विल डिसाइड कि मैं जॉब छोड़ दूँगी और मम्मी के साथ रहूँगी, घर में रह के कोई काम करूँगी। अगर मेरा ये काम नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस करती, लेकिन करती मम्मी के साथ ही करती, ठीक है ना। तो गाइस, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, विमेन आर नॉट सेफ। और इंडिया में जो हो रहा है उसके लिए दोषी कौन है? आप अपने बेटे को एजुकेटेड करते हो, आप अपने बेटे को बेटी को हर चीज़ सिखाते हो कि नहीं तुझे पढ़ाई घर, फिर आप अपने बेटे को क्यों नहीं टीच करते
से कि बेटा दूसरी औरतों की इज्जत करनी है, हर लड़की को अपनी बहन के समान मानना है। हर चीज़ में मतलब लड़की को ही दोष दिया जाता है, तो ये चीज़ ना बहुत गंदी चीज़ है। और अब मम्मी ने अभी मेरे को रिसेंटली जॉब पे भेजा था, वहाँ पर भी मैं इतना अनसेफ फील कर रही थी, हर जगह अनसेफ, बॉस को लेके अनसेफ। सही है ना, बॉस कैसा निकल जाए तुम्हें नहीं पता। कुछ तो मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी है जिनके बॉस कैसे होते हैं मम्मी आप बताओ। उनके बॉस ऐसे होते हैं कि जब तक उनके साथ गलत चीजें ना करें। लड़की अगर गलत है तो वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर लड़की इज्जत से चल रही है, इज्जत से चल रही है तो वो लड़की गलत है। आप रफ्तार की सॉन्ग में सुन लो, जो हमारे इतने बड़े रैपर हैं, इंडियन रैपर है रफ्तार की, उन्होंने कहा था कि जो उनका सॉन्ग है ना, वो बेटियों को मारते हैं बेटियां ना पालते हैं, एंड देन बोला था कि लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं और जो ना माने उनको साले गंदी बोलते हैं। मतलब ये वाला जो, हाँ ये वाला जो रैप था, आप ये देखो, ये चीज़ वो शब्द नहीं निकाला जाएगा। आप ये देखो कि जब रैपर्स को भी ये चीज़ मालूम है, बड़े बड़े हर सेलिब्रिटी को, बड़े लोगों को ये चीज़ मालूम है, लोगों में ये चीज़ अवेयर है, बट ये जो छोटे तबके के लड़के होते हैं ना, जो अनएजुकेशन, पहली बात नॉट एजुकेटेड, इन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन लेके छोड़ दिया स्कूल कॉलेज तो बहुत एजुकेशन माइंड ओपन हो जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरा तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती जिनके अंदर, और दूसरा मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी माएँ उनका फेवर करती है। उनकी माँ का सबसे बड़ा रोल होता है कि उनको बोलो ना जाके कि आपका बेटा ऐसी बदतमीजी कर रहा है, तो मेरे बेटे को बोलेगी तू, अच्छा मेरा बच्चा है वो, मेरी औलाद है वो, कोई जरूरत नहीं है सब बोलने की, तेरी औकात कैसे हो गई यहाँ पर कॉल करने की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप खुद में चेंजेस नहीं ला सकते, आप दूसरों को उसके बाय औकात से नापते हो, और भगवान के आगे जजमेंट होती है कि किसकी क्या औकात है। इवन तो इंसान की इवन कोई औकात नहीं है, भगवान ही जज करते हैं इंसान की औकात ही क्या है। लेकिन आप अपनी औकातों को बहुत हाईली क्लास का दर्जे का और दूसरे को बहुत नीचा गिराते हो, जस्ट बिकॉज वो मजबूर है उसका। जैसे कि मेरी मम्मी है, मजबूर है, नहीं है, अच्छी पेमेंट नहीं आती हमारे घर में, तो डजंट मीन कि उसकी औकात गिरी हुई है। शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, और मतलब शी इज़ अ टीचर, और मैं क्या कहूँ कि मैंने कॉलेज किया हुआ है, और देन उसके बाद मैंने आईएएस की पढ़ाई करी, एग्ज़ाम्स दिए आईएएस के और एसएससी के, जो भी है सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम दिए, जिसको मैंने क्लियर भी किया। उसके बाद भी मैं जॉब पे नहीं गई, छोड़ दी मैंने वो जॉब। सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ कि लड़कियां सेफ नहीं है बाहर निकलने के बाद। अगर सेफ है ना कोई विमेन, तो वो सेफ है जिनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है, जस्ट लाइक की कार, और उनके बहुत जानने वाले हैं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, शी इज़ वेरी मतलब उनकी बैकबोन है, उनके पीछे उनका बाप का सर का हाथ है। हाँ भाई, वो क्या नेता की लड़की है या फिर किसी बहुत बड़े सरकारी आदमी की बेटी है। शी ऑल्सो से दैट दोज आर गर्ल्स ऑल्सो से, बट मिडिल क्लास गर्ल्स और पता नहीं बेचारी बच्चियों का क्या होता है, इंक्लूडिंग मी, कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और कैसे मैं अपने घर को चला रही हूँ मेरा दिल जानता है। तो नेवर जजमेंट एनी वन विदाउट जाने की इसकी सिचुएशन तुम नहीं जानते और जजमेंट कर देते हो। और अपने लड़कों को सिखाओ, टीच नॉट योर गर्ल्स, टीच योर बॉयज़ की औरत की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। और इवन ना एक चीज़ मैं और टॉपिक उठाती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आदमी गलत नहीं करेगा ना, मेरी मकान मालकिन क्या करती थी, अब मकान मालकिन मेरे को तंग करती थी, जलती थी, परेशान करती थी, कोई काम नहीं करने देती थी, कहीं जाने नहीं देती थी, कोई जॉब नहीं करने देती थी। मुझे बहुत फियर फील होता था, बहुत अनसेफ फील कर देती थी वो, मुझे अनसेफ कर देती थी वो मुझे बाहर निकलने के बाद, क्योंकि उसके इतने गुंडे थे, माफिया की बीवी, माफिया थी वो पूरी, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों माफिया थे। और इवन वो आगरा से बिलोंग करती है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हाँ आगरा से बिलोंग करती है। एंड शी इज़ वेरी हार्डेस्ट पीपल, बहुत टफ पीपल थे वो लोग। उन लोगों से मैंने कैसे वो औरत को, लड़की जात को कैसे दूसरे आदमी के सामने परोसती है, बड़े बड़े लोगों को शामिल कर लेती है गंदी चीज़ों में। और तो मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। उसके जितने जानने वाले होंगे उस लड़की के साथ वसूली करेंगे, लेकिन देन नाउ
मैं कहती हूँ पावरफुल हस्बैंड होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। पहले मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, अब मैं कहती हूँ मम्मी मेरी शादी करा दो, मुझे सेव कर दो, मेरा अच्छा पावरफुल हस्बैंड आ जाए जो मुझे सेव कर दे। तो दिस इज़ अ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन टोटली वीमेन एम्पावरमेंट की बिना बिना किसी इजाज़त के आदमी औरत को नहीं छू सकता, इवन योर हस्बैंड ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर दिस थिंग, कि आपकी इजाज़त के बिना आपका हस्बैंड भी आपको गलत तरीके से नहीं छू सकता। एंड दिस इज़ वेरी हॉरिबल। और मैं मतलब जितना मैंने पढ़ा है वुमेन एम्पावरमेंट में कॉलेज के बारे में, कि अगर आपका जिधर सही लग रहा है आपको उधर ही शादी करनी चाहिए। बिना वजह के थोपे हुए रिश्ते जिन्हें हम निभा नहीं सकते ना, उन चीज़ों के साथ लेकर चलना और विमेन को इतना 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 सहना, ससुराल वालों को भी, जस्ट लाइक माई मॉम, ससुराल वालों को भी। सबसे बड़ा उदाहरण यस, शी उन्होंने ही करा आप नाश। ससुराल वालों ने सताया। हर तीसरे महीने में थाने में होती हर तीसरे महीने में मम्मी थाने में होती थी, ससुराल वाले इतना सताते थे। तो हस्बैंड की तरफ से जो घरेलू हिंसा, जो घर में मार पिटाई हस्बैंड करते हैं, ये सब सहा है मेरी मम्मी ने। और क्या नाम है, अब नहीं मैं सहने देती, ठीक है ना। मैं विरोध करती हूँ, मेरा भाई विरोध करता है, हम दोनों वी विल सेव आवर मदर, ठीक है, वी विल सेव आवर मदर फॉर इन डोमेस्टिक वायलेशन। तो मेरे बच्चों ने देखा है Yes, कि of मैं course. बिना वजह इतने दुख उठा रही हूँ, बिना वजह। बिल्कुल मम्मी की कोई गलती नहीं है, तब भी डोमेस्टिक वायलेशन उस समय सहनी बच्चे है। मेरे छोटे थे, Yes, of course. आज बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, आज वो ये न्याय नहीं सहने देते यस मेरे को। ऑफ कोर्स। और हम इस चीज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम चुप बैठ के घर में तमाशा नहीं देखते कि यार मम्मी के खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो हम खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उस चीज़ को उसको बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को यार। और गाइस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आज की औरत सबसे ज़्यादा गंदी है, औरत ज़ात सबसे ज़्यादा गंदी है। अगर किसी चीज़ के पीछे, कोई गलती चीज़ के पीछे, किसी लड़की के साथ गलत होने के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे कोई हाथ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ औरत का होता है। तो औरत जात से बच के रहो। आदमी जात 100 में भी खड़े हो जाओगे, मेरी मम्मी मुझे 100 में भी आदमियों में खड़ा कर देगी ना, मैं से अनसेफ नहीं हूँ। बट वी आई ऑल्सो अनसेफ विथ लेडीज। मैंने ऐसी ऐसी मकान मालकिन देखी है जो इतना अनसेफ फील कराया उन्होंने मुझे, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, सो मैं आपको बता नहीं सकती। एंड देन आई विल डिसाइडेड टू, मैं अपनी मॉम को सपोर्ट करूँगी, मदर को सपोर्ट करूँगी, एंड आई ऑल्सो सपोर्ट हर, शी ऑल्सो सपोर्ट मी। एंड मैं और मेरा ब्रदर दोनों, हम दोनों टोटली सपोर्ट करते हैं अपनी मदर को। और दिस इज़ टू मच एंड दिस इज़ वेरी, हर बच्चे को आई थिंक ऐसा करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको, तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, विच इज़ हर्षी बिरला ब्लॉग्स। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके सामने आती रहेगी। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और जितनी भी अच्छी अच्छी लेटेस्ट अपडेट्स है मेरे चैनल पे आती है। लव यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वन।